नमस्कार दोस्तों। आज हम किस्सा सुनाएंगे कंजूस की बड़ी मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही कंजूस आदमी था। उसे आदमी का नाम था ध्यानचंद। उसे आदमी के पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। उसने यह प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ ही दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु ध्यानचंद कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि अगर गंगा स्नान करने के बाद पंडित जी पुजारी को कुछ दक्षिणा देने होती है, गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा। इसी डर से कंजूस ध्यानचंद कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया था। ध्यानचंद की पत्नी ध्यानचंद को दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु ध्यानचंद कहता, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन जिंदगी की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कर आओ। ध्यानचंद ने अपनी पत्नी की बात मानकर जो गंगा स्नान करने की हामी भर ली। ध्यानचंद घर से गंगा नदी के लिए निकल पड़ा। गंगा नदी उसके घर से मतलब कोई ऐसी थी 10-12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह गंगा स्नान के लिए ही पैदल चल दिया। नदी के किनारे पहुंचा तो ध्यानचंद को लगा कि घाट में पर जाऊंगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगा ली और भगवान जी को घाट के वासी हैं, वे त्रिलोकीनाथ सब कुछ देख रहे थे। वह उसे ऐसा करता देख रहे थे कि भगवान तो भगवान, एक मजाक सूझी भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही ध्यानचंद ने डुबकी लगा और बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही ध्यानचंद कहाँ पाया, पंडित को देखते ध्यानचंद का पाया, बोला, यह तो हद हो गई पंडित जी, यह पड़ा तो मरघट पर भी ये गया। पंडित जी ने कहने लगे कि देखिए, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में या मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। ध्यानचंद बोला, अरे मुर्दा घाट है, पांडु के रहने की जगह नहीं है। तो ब्राह्मण कहने लगा, आप समझिए, मुझे जो मिल जाता है इसमें संतोष रहता है, मुझे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एकांत में रहता हूँ। और यहाँ पर कभी कभी अगर आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम हो जाता है, इकट्ठा कर्ज कर दे जाता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। पंडित जी की बात सुनकर ध्यानचंद बोला, मैं पंडित जी 6 महीने के इंतजाम भी नहीं कर सकता। फिर पंडित जी बोले, तो 3 महीना कर दो। ध्यानचंद बोले, नहीं पंडित जी, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। अब भगवान रूपी पंडित जी बोले, तो ठीक है, 1 महीने का कर दो। क्या मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता? पंडित जी ने कहा कि आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल्द से
बाहर नहीं निकलने देंगे। ठहर कर ध्यानचंद बोला कि ठीक है, मैं 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित जी ने ध्यानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिया। ध्यानचंद सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसलिए ध्यानचंद संकल्प लेते अपने घर पर गए और पहुंचने पर शाम हो गई। इतने दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था, सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर इस पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। आर्थिक जीवन में बहुत सी ध्यानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला और पंडित जी से बोला, क्या काम है? पंडित जी बोलो कि आपके पति जो 1 आने का दान करने के लिए बोल कर आए थे। पंडित जी की पत्नी पंडित जी की बात सुनकर ध्यानचंद की पत्नी अंदर आई और बोली, अपने पति से किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए थे क्या? ध्यानचंद बोला, हाँ, मुझे एक पंडित मिला था, जब मैं गंगा स्नान करके निकल रहा था तो मैंने उसको 1 आना देने का संकल्प लिया। तब चंद की पत्नी बोली, पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। ध्यानचंद सोचा, वह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। फिर ध्यानचंद को सोचकर अपनी पत्नी से कहने लगा, कितने पैसे हैं? धनी राम चिल्लर पैसे निकाल कर जादूगर को दिखाता पत्नी से कहने लगा, भगवान जाकर उसे पंडित को से दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए अब दान मिलेगा नहीं चाहिए। 1 आने की हो तो बातें ध्यानचंद के कारण अपने पैसे खाने लगे। दे देता है। क्यों दे नहीं देते? रामचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला हूँ, जाकर उससे सभी दर्शक कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। राम की नजर केवल पत्नी ने अपना समूह लेकर पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर आए थे, इसलिए वह थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित जी बोले, धन मिले या ना मिले, लेकिन जादूगर को जाता मारे हुए यजमान है और यजमान बीमार है, लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता। पंडित जी चलाए जाए वापस, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक कि पंडित जी स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे, हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो और वह दुखी मन से अपने घर ही प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भोजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। ध्यानचंद की पत्नी फिर लौट कर आई, उसने अपने पति ध्यानचंद को पंडित जी की साड़ी खोलता है, सारी बात बता दी। पंडित जी का रहा, जब तक कि हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे वो यहीं रहेंगे, उसके पैसे ही कुछ नहीं देने वाला, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे तुम जाकर उसे पंडित जी से दुगनी हो जाती है। धनीराम जी मां गई है। पैसे निकाल कर रुमाल को ध्यानचंद देता है का योग और का जल्दी अभ्यास से था, खाना इसलिए बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश पद होता गया है और बेचारी पत्नी फिर वापस आ गई और पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी यजमान मर गए, इसलिए आप वापस चले जाओ। पंडित जी बोले, अरे राम राम, यजमान चले गए, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक भला हम कैसे जा सकते हैं। पंडित जी ध्यानचंद की पत्नी से बोले, देखो तुम और महिला शक्ति की वजह से कहाँ भटकती फिरोगी, हम सारे गांव में यजमान के चमत्कार समझ नहीं आता, मरने की खबर कर देते हैं। जूते को भी पंडित जी अब सारे गांव में खबर करके ध्यानचंद की मर गए हैं। सारे गांव में ध्यानचंद के घर इकट्ठा हो गए कि लोगों ने ध्यानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है। चंद की पत्नी ने सही में रहने लगी और उसका रो रो कर बड़ा हाल हो गया। वह रो रो कर पत्नी को बोले, बहन यह तो तुम्हारा प्यार है,
हाँ, और धनवान बन जान जाऊं। वाला तो चला धनीराम गया, उसके पति योजनाबद्ध तुम्हारा तरीके है। से सुनार की यहाँ दुकान पर जाता खत्म नहीं है होगा, इसलिए धीरज रखो। और वहां से सोने के ध्यानचंद सिक्के देखने पत्नी को बोली, मांगता है। अरे किस बात और का जैसे ही धीरज वह अपने रखें, रुमाल में यह तो सिक्कों मरे नहीं। रखता है, गांव वाले वह दो गुना ध्यानचंद हो को जाता है। बांध कर अंतिम सुनार यह संस्कार के देखकर लिए विचलित गए। हो जाता है। वह धनीराम से ध्यानचंद की रुमाल का पत्नी रहस्य बेचारी जानना चाहता है, रोती रोती, धनीराम लेकिन मुस्कुराते हुए ध्यानचंद उसके से दुकान से ऐसा अपने विचित्र आदमी सोने था, को सिक्के इतना सब लेकर कुछ चला जाता होने के है। बाद भी धनीराम सांस के रोक जाते कर पड़ा सुनार के रहा दिमाग था। में सबके उथल साथ पुथल पंडित होने बने, लगती भगवान है। भी वह उनके यह पीछे बात पीछे उसी चल राज्य के दिए। राजा तक पहुंचा भगवान ने देता है सोचा और हद हो गई राजा कि हम जैसे ही यह बात जानता है, कहानी वह नहीं, अरे धनीराम को गिरफ्तार हम करवा आज तो इस कर महल ध्यानचंद से हम बुलवाता है हार गए। और धनीराम से ऐसे उसका गजब का रुमाल विचित्र छीन आदमी लिया हमने जाता कहीं नहीं है। देखा। और राजा एक जैसे आना ही बचाने रुमाल के को लिए यह परीक्षा आदमी करने के लिए बिना मरे उसमें भी स्वर्ण मरा असरफियां पड़ा रखता है और चला कुछ जा देर रहा में है। रुमाल जब खोलता है, ध्यानचंद लेकिन को रुमाल में केवल उतनी लकड़ियों पर असरफियां रखा रखी गया होती है और केवल जितनी अग्नि राजा ने लगाने की रखी बाकी थी। बची थी। राजा तब धनीराम पंडित और रूपी सुनार भगवान दोनों से बोले कि पूछता है, यह तुम लोग हमारे तो यजमान वह थे, अब कह इनकी रहे थे कि मुक्ति के रुमाल लिए में इनके कोई भी कान में वस्तु कुछ रखने से मंत्र वह हम बोलेंगे। दुगनी होती है, अब भगवान लेकिन यहाँ तो ध्यानचंद कुछ के भी कान नहीं के पास हुआ। मुँह तुम लेकर गए और लोगों ने बोले झूठ बोलकर कि दरबार ध्यानचंद का अपमान भगवान किया है, विष्णु मैं इसलिए दोनों बैकुंठ से को तुमसे सजा मिलेगी। नाता जोड़ने आया हूँ। ध्यानचंद राजा जैसा धनीराम और सुना सुनार कि दोनों को भगवान बोले कारागार में रहे, डलवा उसने देता धीरे धीरे है आंखें और खोली, उसे रुमाल लेकिन को जैसे ही उसने नदी में देखा बहा कि यह दिया तो पंडित जाता जी है। है, फिर से धनीराम कारागार आंखें में बंद कर बैठे ली। हुए भगवान बोले, दुखी होता है ध्यानचंद और हम सोचता है, हार यदि मैं गए, लालच हम न करता तुमसे कुछ तो नहीं आज वह लेंगे, रुमाल मेरे तुम ही पास होता। हमसे कुछ धनीराम मांग लो। की ध्यानचंद धीरे से लाचारी के बोला, साथ यह वाह, कहानी एक आना समाप्त हो छोड़ दो, जाती बस है। पंडित जी पंडित रूपी भगवान तथायुक्त कर वहाँ से चले गए और ध्यानचंद आंखें खोलकर बैठ गया और अपने घर आ गया। ऐसा था ध्यानचंद जिसके आगे तो भगवान ने भी हार मान ली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।